Hello everyone and welcome to this video where we'll be discussing the upcoming judiciary vacancies 2024. Now, I know आप में से बहुत सारे लोग परेशान हैं, कुछ एग्जाम्स दे चुके हैं, कुछ के एग्जाम्स अटके हुए हैं, कुछ लोग एग्जाम्स के बारे में उल्टी सीधी बातें सुन रहे हैं और टू बी ऑनेस्ट ये सारी फीलिंग्स जायज है। पर जुडिशरी के एग्जाम में वेकेंसीज का आना कभी भी सर्टेन नहीं होता इज समथिंग दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड इन पास्ट मेनी मेनी इयर्स, राइट। इनफैक्ट दूसरे एग्जामिनेशंस जो बच्चे देते हैं वो लोग कई बार इस चीज को लेकर के बोलते भी हैं कि यार आपके यहाँ वैकेंसी दो दो तीन तीन साल तक नहीं आ रही और कई बार साल में दो दो बार आ जा रही है, तीसरी बार अनाउंस हो जा रही है इन वन सिंगल ईयर, राइट। एंड इसलिए the uncertainty that hovers in the head makes it difficult for the aspirant to actually prepare for these examination। तो हम लोग इस वीडियो में आने वाली वैकेंसीज की बात करेंगे। अब स्वाभाविक सी बात है आपके मन में ये विचार आना कि यार ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं और कई वैकेंसीज का इंतजार करते करते हम थक चुके हैं, तो अब ये उम्मीद ना दी जाए। पर अगर आपको ये सीन याद है तो इस सीन में हमारे हॉकाय जो कि रोनिन बन चुके थे, उन्होंने पहले ये जरूर कहा कि यार मुझे उम्मीद मत दो, don't give me hope. But then he went on to defend the planet. He went on to defend the universe, right? And well, as far as your universe is concerned, you have to keep preparing. कंसिस्टेंसी दोस्त बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, राइट? क्योंकि इस प्रिपरेशन का जो दायरा होता है वो बहुत छोटा नहीं, ऐसा नहीं मैंने 2 महीने प्रिपेयर किया मैं जज बन गया। यूनिट टेस्ट नहीं है, एग्जाम मिड टर्म इंड टर्म नहीं है। दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विच इज गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ योर लाइफ। आप कौन सा करियर पकड़ रहे हो, कौन से प्रोफेशन में जा रहे हो, आप किस पोजीशन पर बैठ रहे हो और आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ करियर क्या होने वाला है, ये सारी चीजें ये एग्जामिनेशन निर्धारित करेगा। एंड ऐसे में ये जो प्रिपरेशन होती है इसकी तुलना हम रबर बैंड से कर सकते हैं। हम इसको खींचते जा रहे हैं वो ठीक है, एक पॉइंट आने पर इसको रिलैक्स करना भी ठीक है, पर अगर हमने इसको छोड़ दिया तो इट कम बैक टू स्क्वायर वन और वहां से हमें दोबारा से स्ट्रेच करना पड़ता है। ऐसा कई बच्चों के साथ भी होता है जो कि वैकेंसीज के बीच में हाँ अभी तो टाइम है ऐसा कह करके सोचते रह जाते हैं, बैठे रह जाते हैं, एंड दे आर अनेबल टू keep the consistency going, right? And let me tell you this one thing, consistency does not always mean कि आप ऐसे ही जाएंगे, हमेशा ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी दिन हमने इतना काम किया, किसी दिन इतनी पढ़ाई हो गई, किसी दिन कम हुई, किसी दिन थोड़ी बढ़ करके हुई, किसी दिन और कम हुई, किसी दिन बहुत ज्यादा हो गई। Now whatever you are studying, all this is consistency as long as it is done every day। आपको हर दिन अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। अब पढ़ाई जारी रखने के लिए कई बार हमें इंटरनल मोटिवेशन की कमी लगती है। ऐसे में अगर हमें यह पता हो कि कोई एग्जामिनेशन आने वाला है या कोई एग्जामिनेशन आने की संभावना है तो हमारे लिए आसान हो जाता है थोड़ा सा उस कंसिस्टेंसी को बनाए रखना। So let me tell you first about the cycles that are already running। ये कुछ एग्जामिनेशंस हैं जो ऑलरेडी अभी रनिंग साइकिल में है। सो फॉर एग्जांपल एमपी, मध्य प्रदेश का हमें पता है कि एग्जाम हुआ, प्री हुआ, मेंस हुआ। इंटरव्यू के पहले या इंटरव्यू की डेट्स आने के भी पहले द ऑनरेबल हाई कोर्ट डिसाइडेड पिटिशन जिसमें उन्होंने ये कहा कि नहीं, प्रीलिम्स से फिर से एक बार कैलकुलेशन होनी चाहिए एंड मेंस एग्जामिनेशन उन बच्चों के लिए रिकंडक्ट होना चाहिए जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो सके उस समय, जिनके नंबर थोड़े बहुत कम रह गए। देन ये एग्जामिनेशन इज इन द साइकिल। छत्तीसगढ़ का एग्जाम हम सब जानते हैं, यहाँ कोई ग्लिच नहीं है, यहाँ कोई पंगा नहीं है, लेकिन द प्रोसेस इज स्लो, तो ये भी एग्जामिनेशन अभी होना बाकी है। दिल्ली अभी अपने मेंस के रिजल्ट पर अटका हुआ है जिसके बाद इंटरव्यू होगा। बट दिल्ली के साथ एक बहुत अच्छी चीज है कि भले ही थोड़ा सा डिले हो जाए, देर है अंधेर नहीं वाला सिस्टम यहां चलता है। दिल्ली हैज स्टिल प्रोवाइडेड ऑलमोस्ट रेगुलर वैकेंसीज एज कंपेयर टू एनी अदर स्टेट दैट वी हैव। देन राजस्थान इज ऑन गोइंग, अभी प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस हमारा होने वाला है। हरियाणा इज ऑल्सो एन ऑन गोइंग वैकेंसी,
राइट? नाउ एज फार एज यू गाइज आर कंसर्न, हम लोग इन सब से संबंधित कुछ ना कुछ चीजें करते रहते हैं, ठीक है? अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में भी 1 मिनट में बता रहा हूं। इन द मीन टाइम आरजेएस के भी हमारे कोर्सेज चालू हैं। जिन स्टेट्स में इंटरव्यूज होने वाले हैं वहां के लिए इंटरव्यू प्रेप सेशंस हमारे स्टार्ट हो गए थे। मॉक इंटरव्यूज भी हमारे अलाइंड हैं। एज सून एज द डेट्स आर अनाउंस्ड द मॉक इंटरव्यूज विल रिज्यूम, क्योंकि इस समय में बहुत सारे बच्चे जब तक डेट फिक्स नहीं हो जाती वो मॉक इंटरव्यूज देने के लिए उतने मोटिवेट नहीं हो पाते अपने आप से, राइट? सो ऑल दिस इज ऑनगोइंग। बहुत सारी चीजों के हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। ऑल यू हैव टू डू इज लॉग ऑन टू और एक्चुअली विजिट toprankers.com, राइट, विच इज आवर वेबसाइट, एंड उस पे आपको इन सब की डिटेल्स मिल जाएंगी। नाउ कमिंग टू द अपकमिंग वैकेंसीज, देखो महीने के हिसाब से मैंने बांटा हुआ है। जुलाई अगस्त में वी आर एक्सपेक्टिंग गुजरात की वैकेंसी। नाउ सी, although Gujarat is not a state that we target at Judiciary Gold because of the language constraint. However, Gujarati language is not a very difficult language, right? बहुत difficult नहीं है। In fact, I know a few people जिन्होंने कुछ महीने गुजराती सीख करके गुजरात का एग्जाम सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वहां कंपटीशन कम हो जाता है। Do understand, the paper is on a relatively easier mode, right? एग्जामिनेशन जो गुजरात में होता है लगभग थोड़ी आसान, इजी टू मॉडरेट रेंज में आता है। डिफिकल्ट पेपर्स नहीं आते, बट लैंग्वेज इज समथिंग जो कि एक बाधा कई बच्चों के लिए बन जाती है। इफ यू आर फ्रॉम गुजरात or you know Gujarati or you are willing to learn Gujarati for this examination, this is for you. Gujarat जुडिशियल सर्विसेज इज नाउ फेयरली एक्टिव, राइट? एंड वहां पर बाकी के पोस्ट भी भरने के लिए ऑलरेडी नोटिफिकेशंस आने लगे हैं। सो एज फार एज द नेक्स्ट नोटिफिकेशन इज कंसर्न्ड, अभी भी at any given point of time in the next 1 or 2 months we can expect Gujarat to announce. Then we have Punjab. देखो हरियाणा का अपना चल रहा है, हरियाणा का खत्म होगा उसके बाद हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं, राइट? हरियाणा का खत्म होने के बाद हम पंजाब एक्सपेक्ट करने वाले हैं। पंजाब में अच्छी खासी वैकेंसीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगस्त एंड सितंबर के बीच में। नाउ पंजाब, अगेन पंजाबी बिकम्स अ लैंग्वेज। अगर आपको 10वीं तक की पंजाबी यानी कि लिखना बोलना पढ़ना ग्रामर रूल्स पंजाबी के पता है, सो वेल एंड गुड। अगर आप में से मोर स्पेसिफिकली बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डीजेएस हरियाणा और पंजाब इनको टारगेट करते हैं। पंजाब का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट साइड होता है, गुजरात के मुकाबले थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट अ लॉट एप्लीकेशन बेस्ड एंड अ वेरी थॉटफुल काइंड ऑफ पेपर। आपको थोड़ा सा दिमाग वहां लगाना पड़ सकता है। द पेपर इज गुड, वैकेंसीज आर गुड, अगेन द लैंग्वेज इज समथिंग जो कि कुछ बच्चों को परेशान कर सकती है। देन वी कम टू द अक्टूबर एंड नवंबर सेगमेंट, जहां पर हम यूपी एंड यूके इन दोनों की बात करें। नाउ यूपी के बारे में हमें अभी कुछ समय पहले जानकारी प्राप्त हुई थी कि उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ एग्जामिनेशन को लेकर के इरेगुलरिटीज हुई हैं, राइट? बट उससे संबंधित री एग्जामिनेशन करवाने की अभी तक कोई भी बात नहीं हुई है। और अगर होती भी है मान लीजिए बाय चांस, ऑल्दो द चांसेस आर मिनिमल, बट अगर होती भी है तो उनको इसी एग्जाम के साथ मर्ज करके करवाने की कोशिश की जाएगी इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग 2 सेपरेट एग्जामिनेशंस ऑल टुगेदर। यूपी में वैकेंसीज वर अनाउंस्ड पहले भी। वी ऑल नो वैकेंसी अनाउंस होना और वैकेंसी एडवर्टाइज होना दो अलग अलग चीजें होती हैं। जब वैकेंसी अनाउंस की जाती है तो बताया जाता है साहब हमारे पास इतनी वैकेंसीज हैं, ऑल दी सीट्स आर अवेलेबल। जब एडवर्टाइज होती हैं तो उन सीट्स को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म, एग्जाम पैटर्न वगैरह पूरी एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन निकाली जाती है। तो यूपी में कितनी वैकेंसीज हैं वी ऑलरेडी नो। पहले भी एचजेएस और सिविल जज जूनियर डिवीजन सभी के लिए उन्होंने प्रॉपर अनाउंसमेंट कर रखा था। नाउ उसकी फिलिंग के लिए वी कैन एक्सपेक्ट एट एनी टाइम सून। उत्तराखंड भी हम लोग इसी टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड एंड बिहार में एक सिमिलैरिटी है, उत्तराखंड एंड बिहार में एक सिमिलैरिटी है कि यहां पर जो हमारे लोकल सोर्सेस हैं, राइट, लोकल सोर्सेस हैं, उनके हिसाब से एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्ट, द नोटिफिकेशन शुड बी डिक्लेयर्ड अराउंड अक्टूबर एंड नवंबर। हाउएवर इन सोर्सेस के द्वारा इस चीज की पुष्टि नहीं की गई है अभी तक, राइट? दिस इज समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम द general conversations of the
कंडक्टिंग अथॉरिटीज, राइट। हाउएवर, क्योंकि अभी तक ऑन पेपर नहीं है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी रिलायंस रखने को मैं आपसे नहीं कहूंगा। फिर भी क्योंकि एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड है, हमें थोड़ा सा भी हिंट है कि उस टाइम पर है, व्हाई मिस अ सिंगल डे, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। And then lastly, we are expecting Delhi to announce again, क्योंकि as I've said, Delhi almost on a regular basis हमें वैकेंसी जो है डिक्लेयर करती रहती है। इस बार भी मेंस के बाद अब इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एवरीथिंग विल कंटिन्यू, एंड इन द मीन टाइम दिल्ली इज एक्सपेक्टेड टू announce the fresh vacancies which will be filled in the course of next year। ठीक है, सो हमारी ये सारी वैकेंसीज हैं जो कि अनाउंस होने वाली हैं इन द कमिंग टाइम पीरियड। नाउ आई नो 6 महीने बीत चुके हैं पूरे पूरे, एंड कुछ वैकेंसीज आई, कुछ दिक्कतें आई, और ये आने वाले जो 6 महीने हैं ये भी खाली नहीं जाएंगे, इसमें भी हम वैकेंसीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड इसी के लाइन पर आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट या कंटिन्यू करना है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग कि साहब क्रिमिनल लॉज कौन से एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि अनाउंस तो हो गए थे, राइट। अनाउंस होने के बावजूद भी राजस्थान में ओल्ड क्रिमिनल लॉज ही पूछे गए, नए वाले नहीं पूछे गए। सवाल यह है कि आने वाले एग्जामिनेशंस में नए वाले क्रिमिनल लॉज हमें देखने हैं या पुराने वाले देख करके जाना है। तो लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस, सिंस जब राजस्थान में अनाउंस हुए थे, दे वर नॉट मेड एप्लीकेबल, एंड क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं थे इसलिए उससे सवाल पूछे नहीं गए। स्वाभाविक सी बात है, अब अप्लाई हो चुके हैं, एफआईआर होने लगी हैं, प्रोसेसेस चालू हो गए हैं एज पर द न्यू क्रिमिनल लॉज। सो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आप किसी भी स्टेट का क्यों ना दे रहे हो, नए क्रिमिनल लॉज की भरसक तैयारी करके आपको पहुंचना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ओल्ड वाले को हम पूरी तरीके से छोड़ देंगे, नहीं, ओल्ड वाले को हम कंपैरेटिवली पढ़ते हुए चलेंगे, नए वाले को हम अच्छे से तैयार कर लेंगे, या फिर ओल्ड वाला अगर हमारा तैयार है तो नए वाले को कंपैरेटिवली हम पढ़ते हुए चलेंगे। हमें दोनों पढ़ना है, एक बहुत अच्छे से, दूसरा कंपैरेटिव बेसिस पे, ताकि अगर इनमें से किसी से भी सवाल आता है सो वी आर वेल इक्विप्ड टू आंसर दैट। द रीजन बीइंग कि जो पुराने वाले ऑफेंसेस हैं, जो पुरानी इन्वेस्टिगेशंस हैं, ट्रायल्स हैं, इंक्वायरीज हैं, उन सारी ही चीजों के लिए पुराने लॉज ही कंटिन्यू करते रहेंगे। हाउएवर, जो 1 जुलाई के बाद हो रहे हैं उसके लिए नए लॉज का एप्लीकेशन होगा। सो इट इज फेयरली पॉसिबल कि आपको दोनों से सवाल देखने को आपके एग्जामिनेशन में मिल जाए, राइट। क्योंकि दोनों से आने की संभावना है, इसलिए दोनों पर नजर डालना जरूरी है, लेकिन सिलेबस में सबसे जरूरी चीज जो है वो है न्यू क्रिमिनल लॉज। एंड एज फार एज न्यू क्रिमिनल लॉज पोर्शन इज कंसर्न, हमारी क्रिमिनल लॉज की बुक्स आर देयर जो अनाउंस हो चुकी हैं। देयर इज अ बूट कैंप दैट इज हैपनिंग on the new criminal laws, and there is a crash course also that is happening on the new criminal laws। हाँ, हमारी क्लासेस में तो हम डेफिनेटली नए क्रिमिनल लॉज ही पढ़ा रहे हैं एज ऑफ नाउ, बट अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट नहीं भी हैं, सो ऑल दीज 3 थिंग्स आर अवेलेबल। कुछ नहीं, toprankers.com की वेबसाइट पे जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ही, उस पर आप सर्च भी करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे ये सारे के सारे रिसोर्सेज। आई होप this video will help you boost your preparation again, just in case वो थोड़ी सी धीमी हो गई हो। वैकेंसीज आने वाली हैं, बहुत सारी आने वाली हैं, क्यूमुलेटिवली देखा जाए तो close to 900 vacancies we are expecting, close to 900 vacancies we are expecting, all inclusive of course, and hence your preparation should not stop। This is one very big reason कि 2024 में आपको ये एग्जामिनेशन देना चाहिए, जज बनना चाहिए, क्योंकि इतनी वैकेंसीज हमें पता नहीं दोबारा कब आएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।